बताओ चलो। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट की इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को देखने में आ रहा होगा किस तरह का ये घना जंगल है जहां हम लोग हैं अभी। और ये काफी घनघोर जंगल है और ये आप लोग को अभी हम लोग दिखाएंगे किस तरह का है। और हम अपनी भी दिनचर्या कभी कभी जोड़ देते हैं बीच में, कि जैसे कल हमने सर्प की बात बताई कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ कि हम बिस्तर के बगल से पड़ा हुआ था, लेकिन एक हमारे बहुत ही दयालु भक्त हैं जो साधु संतों के प्रति बहुत दया भावना अत्यंत ही है। उन्होंने फोल्डिंग की व्यवस्था की कि फोल्डिंग आप लेकर आइए और अपना विश्राम उसी में कीजिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही साधु संतों के लिए सेवा के लिए पड़े हैं। और ये जो पूरा तीनों लोक में है, साधु संत सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है, ये आप लोग जानते भी हैं और मैं बता भी रहा हूँ लगातार कि अगर हम लोग आए हुए हैं तो सिर्फ यहाँ क्या कर सकते हैं, हर चीज हो जाएगा लेकिन संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक संत सेवा नहीं होगी तब तक हम लोग का कुछ भी होने वाला नहीं, न उद्धार होगा। तो जरूर आप लोग आए और चित्रकूट के संतों को आप जरूर देखें कि किस तरह से यहाँ कठोर तप हो रहा है, किस तरह से रहते हैं, किस तरह वो अपना भोजन प्रसादी बनाते हैं, किस तरह की उनकी कुटिया है, कितना कठिन जीवन है संत जीवन, लेकिन फिर भी अपनी मगन रहते हैं तपस्या में। कुछ भी पूछो कहते हैं नहीं चाहिए कुछ भी, हमारे पास सब है। तो ये उनका एक बड़प्पन है कि वो कह देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो साधु संत किसी से जल्दी कहते नहीं है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम लोग रास्ता आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरह का है लगातार। तो चलिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का ये घनघोर जंगल है और घनघोर जंगल के बीच संत जी की कुटिया है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि ये किस तरह का घना जंगल है। ये इस तरह से घने जंगल के बीच में संत जी की कुटिया है। यही मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कितना खतरनाक जगह में रहते हैं संत जी। ये देख पा रहे हैं कि अगर थोड़ा से ही पाँव अगर फिसला तो ये खाई के अंदर चले जाएंगे। देख पा रहे हैं कि ये रास्ता है यहाँ से ये, और इसी और देख पा रहे हैं किस तरह से कट गया पूरा यहाँ पर इस तरह। और थोड़ा से भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो सीधे नीचे चले जाएंगे। तो ये इधर से हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं और फिर चलते हैं संत जी के कुटिया तक। किस तरह के घनघोर जंगल में संत जी अपनी कुटिया बनाए हुए हैं, ये आज हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि संत हमेशा जंगल का किनारा ही ढूंढते हैं, बस पानी की सुविधा होना चाहिए और वहाँ चाहे जैसा हो, जानवर हो, कुछ भी हो, वो अपना वहीं रहन सहन सब कुछ बना लेते हैं। तो ये संत जी की कुटिया आप लोग को हो सकता है देखने में आने लगी हो, ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और चलते हैं बिल्कुल कुटिया की बिल्कुल नज़दीक और फिर आप लोग को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ का महाराज जी का वो है और यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर भी है। सीताराम महाराज जी। तो देखने में आ रहा होगा कितना अच्छी यहाँ तुलसी और ये सब बना हुआ है। जय हो बजरंगी लाल। ये देखने में आ रहा है और ये तुलसी बहुत ज़्यादा महाराज जी ने बना रखा है। काफ़ी हरियाली हरा भरा जंगल है ये जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और ये आश्रम का प्रांगण है इस तरह कुछ, और ये संत जी बैठे हुए हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी के देख पा रहे हैं कि पन्नी ये यहाँ पर पूरी गड़बड़ हो गई थी, तो ठीक हो गई है। अब पूरा उस पार भी बिछा दिया गया है और इस पार भी, और इधर उधर एक कटीली झाड़ियाँ हैं, यहीं बीच में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इस कारण से ये डिस्टर्ब हुई है। तो ये लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन किसी तरह से चढ़ करके यहाँ पर ये बनाया गया और पन्नी अब महाराज जी की सुधर चुकी है। यही नहीं हुआ था तो इस कारण से ही हमें दूसरे दिन आकर के ये करना पड़ा पन्नी की, क्योंकि अत्यंत आवश्यक थी यहाँ। तो अब जल्द ही थोड़ा सा अब इसकी बंधाई करके और महाराज जी से सत्संग करके कुछ राशन सामग्री उन्हें देते हैं और फिर आशीर्वाद दिलाते हैं आप लोग को। देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी का दर्शन हो रहा है और महाराज जी जो भी भक्त देख रहे हैं जिनकी तरफ से सेवा चल रही है ये, उन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पितर पक्ष है इस समय। तो जिनका भी ये सेवा है, ये महाराज जी चावल है इसमें, तो किलो और ये महाराज जी 4 किलो आटा रहता है। बढ़िया, धन्यवाद। और ये महाराज जी मसाला, और ये हल्दी, और ये महाराज जी नमक, और ये महाराज जी आलू, और ये महाराज जी आपकी दक्षिणा। सब आनंद करो, आशीर्वाद दीजिए। सब आनंद करो महाराज, तुम्हारी सब सुख शांति महाराज, सबकी जरूरत सुख शांति आराम, आनंद करो जी महाराज। तुमने बड़ी गुफा के अंदर सब बनाया जाए हो, बड़ी गुफा में गुरु जी ऐसी बनाई। कौन महाराज जी? बड़ी गुफा में जी नवीन मंदिर, हाँ हाँ, ये अपने हाथ से बनाई। अच्छा, टिकट नहीं बनाएंगे? अच्छा महाराज जी। चलो तो महाराज जी जो जंगली जानवर रहते हैं वो कुटिया के अंदर भी आ जाते हैं? कुटिया के अंदर नहीं आते हैं, और इस सर्प बिच्छू घूमते रहते हैं। तो महाराज जी इनसे नहीं डर आपको लगता है, सर्प बिच्छू से? पिछली बार महाराज जी आए थे तो आपने बताया था कि बिच्छू आपको मार दिया था, फिर भी आप भजन करते रहे थे अपना। वो तो यही तो सबसे ज्यादा, यही तो देखा था भगवान के दर्शन, भगवान के तुम्हें मिले, वे भगवान ही तो हैं। अच्छा महाराज जी, भगवान ही का रूप तो है जी बिल्कुल महाराज जी। कोई पता नहीं है कौन से रूप में आ जाए।